जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम, जय जय राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन, जय घन श्याम, जय जय सिया राम। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, अजात जीव जल थल नभवासी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। कि जो हरि भक्तों की दुनिया, वह यह गुणगान करती है। जो हरि भक्तों की दुनिया, वह यह गुणगान करती है। कि प्रभु पद कंज रजदासों को जीवन दान करती है। अरे न जाने कौन सी चैतन्यता है इसके कण कण में, कि जो जल जल की धारा में भी पैदा जान करती है। जो हरि भक्तों की दुनिया, वह यह गुणगान करती है। कि प्रभु पद कंज रजदासों को जीवन दान करती है। जिसे बांधा था हरि ने, उसी के अवसर पर जब पिटती है। तो बलि के द्वार पर प्रभु का निवास स्थान करती है। न क्यों इंसानियत देगी हमारे मोम दिल को भी, कि जब यह खुश्क दिल पत्थर को भी कि जब यह खुश्क दिल पत्थर को भी इंसान करती है। कि जो हरि भक्तों की दुनिया, वह यह गुणगान करती है। कि प्रभु पद कंज रजदासों को जीवन दान करती है। और एक गजब है इसके धोवन जल का, जो एक बिंदु बिमले सभी छू ले। उसे यह विष्णु ब्रह्मा और शिव भगवान करती है। जो हरि भक्तों की ये दुनिया, वह गुण गान करती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ठाकुर सुनील सिंह देखो आए गए हैं। जय हो भैया, राम राम सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भाव कल्याण में शुभम। बहुत बढ़िया देखो सुनील सिंह आ गए हैं आगमन। बहुत बढ़िया।
तो अब श्री रामचरितमानस अष्टम सोपान लवकुश कांड शतवंती सीता की विजय और माता सीता ने अपने धरती में अपने को समाहित कर लिया, वो इस धराधाम से अपने धाम पहुंच गई। और अब आगे क्या हो रहा है अयोध्या में, उसका वर्णन हम आपको सुनाएंगे। उपसंहार कि जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मध्य पयाने। माता जगदम्बा का जब पृथ्वी माता का पृथ्वी में से जाना हुआ, गोल अपने लोक वैकुंठ लोक को गई जगदम्बा माता, तो मेहमानों ने भी किया निज निज ग्रह प्रस्थान। तो जितने आए थे सब मेहमान सब अपने अपने घर नगर को सब लोग चले गए। सुग्रीव विभीषण अंगद सब लोग। अनुराग ठाकुर जय श्री सीताराम सीताराम जय हो भैया जय हो। अनुराग ठाकुर देखो कहाँ से आए गए हैं, भूल गए जात हैं कबो कबो, बहुत दिन बाद आए हैं। अनुराग ठाकुर जय हो भैया, आनंदम कल्याणमय शुभम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कबो कबो भैया हमरो आ ध्यान सुन कर लिया करो आप लोग। अरे हम नहीं आ पाई थे तो का हुआ, तुम ही बन चले आओ। जय हो अनुराग सिंह ठाकुर जय श्री सीताराम, बहुत बढ़िया आनंदम भव। सुनील सिंह और अनुराग सिंह दो ही लोग आ गए हैं। कि नए शासकों ने लिया कर में शासन काज, अटल हो गया विश्व में सत्य धर्म का राज। रघुवर भ्राताओं सहित कर सरयू तटवास, और जग से एक प्रकार का ले बैठे संन्यास। जग से अब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी चारों भाई सहित इस संसार से इस प्रकार से संन्यास धारण कर लिया कि हम लोग सन्यासी हो गए। कि जग से एक प्रकार का है, ये सन्यास अलग है कि किसी कुछ अब मतलब नहीं। सन्यास का मतलब कुछ नहीं, मिला तो खा लिया ना मिला तो कोई बात नहीं। कि जग से एक प्रकार का ले बैठे संन्यास, सन्यासी बन गए कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई। अरे जो माया से बाहर होकर अध्यात्म आत्म पथ लेता है, पर दुख जिसको देता है दुख, पर सुख जिसको सुख देता है। जो अपनी ज्ञान रश्मियों से भूले को मार्ग दिखाता है, अपना सुधार कर चुकने पर जो जन सुधार को चाहता है, वह ही सच्चा सन्यासी है। उसकी ही जीवन है। इतिहास काव्य में सदा अमर रहता उसका ही वर्णन है। अवतार जगतपति ने लेकर ये सब रहस्य बतलाया है। अब अंत समय सरयू तट पर चौथा आश्रम दिखलाया है। अब अंतिम समय चौथा आश्रम संन्यास सरजू के तट पर यानी सरजू के किनारे वहीं कुटिया बनेगी। अब चौथा आश्रम आने वाला है, अब वहीं भैया चल के बनाएंगे कुटिया सरजू जी के किनारे। इतने सरजू जी के इतने पानी में यहाँ वो गाड़ के यहाँ 4 ठे बढ़े और ऊंचे पर यहाँ कुटिया बनाएंगे वहीं सरजू जी की धारम। और वहीं पर यहाँ संन्यास धारण कर लिया बस बहुत जल्दी।
और वहीं सरजू जी जो कोई आई स्नान करे तो वही मिलबे सरजू जी के किनारे। कि नित्य आत्म अध्ययन था और नित्य साधु सत्संग रामा। भगवान प्रभु भी वही सरजू जी के किनारे और चौथा आश्रम यानी सरजू जी के तट पर संन्यास का जीवन धारण किए, कुटिया बना के रहे, सबका राजपाट बांट दिया उसके बाद। और वहां पर नित्य साधु और संतों का सत्संग होने लगा। और सन्यासी रघुनाथ का था अब यह ही रंग। सन्यासी भगवान प्रभु राम सन्यासी हो गए। अरे मुई नारी घर संपत्ति नासी और मूल मुलाई भये सन्यासी। मूल मुलाई पत्नी माता सीता जगदम्बा तो स्वर्ग पधार गई और राजपाट सब बच्चों को दे दिया, संपत्ति कुछ बची नहीं, पत्नी रही नहीं। तो जो कहावत है कि मुई नारी और घर संपद नासी और मूल मुड़ाए भय सन्यासी, तो मूल मुड़ाए बस एक बचत है काम कि अब सन्यास ले ले। हम सन्यास लियो चाहे न लियो वैसो सन्यासी हो गए। देखो गीता वाजपेयी देख रहे हैं आज, पता नहीं कहाँ से आए गए हैं। और बसंत कुमार अवस्थी भी देख रहे हैं, आकाश दीक्षित देखो आ रहे हैं। जय हो भैया आकाश दीक्षित, जय सिया राम। बहुत बढ़िया आकाश दीक्षित, जय जय सीताराम। अमन कुमार भी देखो दिखाई पड़ गए, आ रहे हैं। सब लोग चले आ रहे हैं भैया। सन्यासी हैं हम भी सन्यासी हैं। तो भगवान जब वहां पर सरजू के किनारे सन्यास धारण करके कुटिया में रहना शुरू किया तो जो भी आता था वहां उनके दर्शन काज समझाते थे आत्मपद उसको श्री रघुराज। समझाते थे आत्मपद, कहते थे अपनी आत्मा से प्रेम करो। यही सब समझाते हैं कि अपनी आत्मा की ओर देखो कि हम कौन हैं। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि हम तो ईश्वर का अंश हैं, हम स्वयं साक्षात ईश्वर हैं। जय हो भैया धीरज गोलसिया, देखो धीरज भी आ गए। अमन कुमार, जय हो भैया अमन कुमार, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और यही भगवान प्रभु श्री राम सब संत जो दर्शन के लिए आता है सबको यही कहते हैं, धीरज गोलसिया दीजिए। जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, सीताराम आनंदम भव कल्याण मास शुभा मास। बहुत बढ़िया, जय सिया राम सीताराम। तो इस तरह से प्रभु सबको समझा रहे हैं। और सन्यासी हैं, कहते हैं आत्मपद, स्वयं आत्मा की ओर देखो कि हम कौन हैं। हम तो ईश्वर का अंश हैं, सब लोग ईश्वर का अंश हो, लेकिन वो अंश जो है बुझा हुआ है, अंदर प्रकाशित नहीं है। उसको प्रकाश करो, उसको जलाओ, उसमें भक्ति का भाव भरो। दीपक है, तेल है, बाती है, सब कुछ है, लेकिन उसको अग्नि से जलाओगे नहीं तो दीपक जलेगा थोड़ा, बुझा हुआ रखा है। उसमें भक्ति का भाव भर दो, परमात्मा से प्रेम करो। यही है संसार। सारी गलतियां करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रेम ईश्वर से करो। भगवान से प्रेम करना और परम पद को प्राप्त करना है। कि इसी भांति बहुत दिन तक प्रभु ने भक्तों के लिए कृतार्थ किया, परमार्थ दिखाकर दुनिया को मानवी चरितार्थ किया। तब एक दिवस इच्छा कर ली कि साकेत धाम को जाने की,
नट नागर के पट को उतार रंग स्थल से हट जाने की। नट नागर के पट को उतारे रंगस्थल, ये रंगस्थल है, नाटकशाला है, बड़ी विशाल नाटकशाला है संसार। अब इस रंगस्थल से सब उतार के पट आभूषण वस्त्र सब भगवान अब अपने धाम जाने की इच्छा कि अब चलें अपने धाम, हो गई यहाँ की लीला। तो प्रभु की इच्छा ने किया धारण जब यह रूप, और तभी पधारा उस जगह तापस एक अनूप। तभी पधारा उस जगह तापस एक अनूप। आते ही उसने कहा विनय सुने रघुराय, लेकिन सुनने के प्रथम अंतरंग हो जाएं। ये सुनते ही हट गए भरत शत्रुघ्न साथ, किंतु लखन को रोक कर बोले श्री रघुनाथ कि जब तक मैं बात करूं मुनि से, तब तक तुम द्वारे ही रहना। यदि कोई मिलने को आए तो उसी को रोके ही रहना। यदि कोई मिलने को आवे, भगवान ने लक्ष्मण से कहा देखो अगर कोई आना भी चाहे तो उसको रोके रखना, आने मत देना, क्योंकि गुप्त बात है हमारी। कुछ संत ने कहा था, उसने साधु ने तपसी ने, कि हम आपसे कुछ गुप्त मंत्रणा करने आए हैं। तो भैया यद्यपि आश्रम में रोकथाम अनुचित ही समझी जाएगी। अब जब आश्रम है तो वहां कोई रोकथाम थोड़ा होती है, चाहे जो आवे जाए, अनुचित है। लेकिन अब आज्ञा है प्रभु की, पर क्या करिए इन मुनिवर की हठ भी तो रखी जाएगी। जो आज्ञा कहकर किया लक्ष्मण ने प्रस्थान, तब तापस कहने लगा सुनिए दया निधान। अरे मुनि वस्त्रों में यह धर्मराज, सेवक रघुराज तुम्हारा है, या यूं कहिए ब्रह्मा जी का, या पहुँचा यह हरि का है। साकेत गमन की प्रभु हरि के मन में जो प्रकृति इच्छा है, उस इच्छा बल ने पहुँचाया ब्रह्मा के पास संदेशा है। बस उसी संदेश का स्वरूप ये सेवक सन्मुख उत्सुक है। क्या कहें विधाता से जाकर आज्ञा सुनने को इच्छुक है। सुर वृंद वहाँ पर गिनता है घड़ियां दर्शन के पाने की। कमला भी राह देखती है कमले सयाप के आने की। कमला भी राह देखती, लक्ष्मी जी राह देख रही माता सीता वहाँ कि अब तुम हो आओ, खत्म करो सब नाटक, हो गवा। मुस्का कर प्रभु ने कहा है सब व्यर्थ अधीर, और पूर्ण कर चुका कार्य जब, अरे पूर्ण कर चुका कार्य सब, जब यह मनुष्य शरीर पूर्ण, ये मनुष्य के शरीर में जब सब काम पूर्ण हो गए तो यहाँ कोई काम थोड़ो है, फिर शरीर जर्जर है। और जब शरीर जर्जर है तो इस शरीर के त्याग कर फिर अपने धाम तो जाने जाना है। धाम तो सबके हैं। यहाँ तो केवल हम लोग रंगमंच पर नाटकशाला में एक नाटक है, अपना अपना पाठ कर रहे हैं। असली पाठ कहीं अगले लोक में होई, भैया पाठ बंद न हुई है, ये पाठ हो तो नहीं है। हिय छुट्टी हो तो कहूँ औरे लोक में जो हो, लोग कितनी पृथ्वी हैं, कितने लोग हैं। सब किया कर 4,84,000
और जात जीव जल थल नभ बा, ये जीव आत्मा सब जगह भ्रमण करती है, हर योनि में जाएगी, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ प्रभु भेजेंगे, भगवान की जो इच्छा। अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। अरे आपन कूता ना हुआ हुई और हरि कूता तत्काल। अपन कूता यहाँ कुछ नहीं, हरि जो भगवान कहे करते हैं कूता वो तत्काल होता। और जाना था बैकुंठ को भेज दिया पाताल, आपन कूता ना हुआ हरि कूता तत्काल। हरि की इच्छा, भगवान की इच्छा, जहाँ बैकुंठ जाना रहा है पाताल भेज दिन, जाना था पूरा पश्चिम भेज दिन, का करी हो, जहाँ भेज दिया है वहां जाना ही पड़ी। किस्सा के इतवासियों से कहना 2 दिन में वहां पहुंचता हूँ, सारा क्रम अपनी यात्रा का बस इसी समय से रचता हूँ। मुझसे भी पहले लक्ष्मण की क्या कहूँ तबीयत उचती है, शेषावतार की इसीलिए बस प्रथम यात्रा रखी है। फिर भरत शत्रुघ्न के समेत यह रामचंद्र भी आता है, विधि का विधान यही तो है, तो आता है वह जाता है, विधि का विधान तो यही है, जो आता है वह जाता है। ये तो भगवान कह रहे हैं, तो विधि का विधान है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जाते जंजीर। पंकज साहू अमरनाथ, जय हो भैया, जय हो। देखो लुधियाना पंजाब से भैया देख रहे हैं, पंकज साहू अमरनाथ। ना ही इनका घर हियो है, इनका कहा नाव है, जहाँ पर यहाँ कुआं है ना, कमरिया कुआं है जहाँ नहावा जा, बीबीपुर। और भैया पंकज साहू, और भैया ठीक है सब। जय सियाराम, सीताराम, जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम अस्तु। तो भैया ये विधि का विधान है ब्रह्मा जी का आना जाना। अरे ये जन्म नहीं वह मरण नहीं, था कृति एक जो पूर्ण हुआ, हो गया भूमि का भार हरण, राक्षस दल का मद चून हुआ। पूरी कहने भी नहीं पाए थे प्रभु बात, और वापिस आए द्वार से तत्क्षण लक्ष्मण भ्रात। कहाँ चौंक कर राम ने है यह क्या है ढंग, अरे 2 द्वार छोड़ कर किस लिए आज्ञा कर दी भंग। भगवान कहने लगे लक्ष्मण तुमने द्वार क्यों छोड़ करके आज्ञा मेरी क्यों भंग कर दी। तो अनुज बोल उठे हुआ यूं यह अनुचित कार्य, अरे रोक नहीं सकता लखन विधि का कृत्य अनिवार्य। रोक नहीं, कहन रोक नहीं सकता है लक्ष्मण, क्या करें, विधि का विधान था। अब आगे का हाल लक्ष्मण बतावेंगे भगवान से। और देखो अनुरुद्ध कुमार अनुरोध यावत बाद में है, और जुड़े के लिए पहले कहत हैं कि हमका जोड़ दो। तो भैया इनका जोड़ के हैं हम आज कथा विराम कर रहे हैं, इनका जोड़ रहे हैं भैया, आप लोग भी इनसे दर्शन करो। चलो जुड़ो, अनुरुद्ध कुमार अनुरोध स्वीकार करें, स्वीकार करो, जोड़ो, हम तो यहाँ जोड़ दें। जोड़ पाओ नहीं हो तुम, जोड़ो। जोड़ नहीं पाओ तो बस हम यह सब कुछ बटन दबा दिया, और नहीं जोड़ पाओ तो भैया तो फिर अब दोबारा तुम जोड़ो।
कैमरा पर तो आयो नहीं है जोड़ने के लिए, तुम पहले नु कह रहे हो कुआं से नहीं। कैमरा पे है तो पहले आवत नहीं हो, पहले कैमरा पाओ तब जुड़ी हो ऑडियंस जुड़ने के लिए। न जुड़ पाए हो भैया, तुम जो पहले कैमरे में नहीं आए हो तो जुड़ी हो का। ठीक है, अब आज तो भैया आज यहीं की कथा विराम। अब आगे की कथा कल हो 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।